हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। मैं आपके लिए आया हूं जीके की एक और वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 पीवाईक्यू पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन वन लाइनर हैं। देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 क्या है? ह्योम राजवंश किस राज्य से संबंधित है? तो ह्योम राजवंश जो संबंधित है वो असम से संबंधित है। असम के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिएगा कि जो असम की स्थापना हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुई है। जिसकी राजधानी है वो है दिसपुर। जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी। इसकी जो विधानसभा की सीट है वो 126 विधानसभा की सीट है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 14 है। राज्यसभा की सीट 7 राज्यसभा की सीट है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन इसमें, और जो यहाँ के राज्यपाल है वह है जगदीश मुखी। प्रश्न नंबर 2 क्या है? शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं में जो जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है वो होती है जरायुज हड्डी शिशुओं में जन्म के समय नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय कितनी हड्डी होती हैं? शिशुओं में जन्म के समय 300 हड्डी होती है, जो कि बाद में 206 हो जाती है। जैसे कि 80 हड्डी अक्षीय और 126 हड्डी उपांगी हड्डी होती है। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी होती है कान की स्टेपिज हड्डी जिसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या? नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपाल के कवि कौन से? नेपाली कवि कौन से हैं? भानुभक्त आचार्य संस्कृत से नेपाली में किस अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? रामायण को नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है भानुभक्त आचार्य। प्रश्न नंबर 4 क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसी राज्य में सबसे अधिक बाघ भी है। प्रश्न नंबर 5 क्या है? ऐसा कौन सा फूल है जो रात में खिलता है? वो फूल है एंजेल्स टम्पेट फूल है, जो कि रात में खिलता है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रघुराम राजन इसके लेखक हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या? हड़प्पा सतलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो वो क्या ले गए थे? ईंटें जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी थी, जिनसे यहाँ की नगरी, इसलिए इसको शहरी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी जो बहुत ही अच्छे डिजाइन किया हुआ था हड़प्पा सभ्यता को। प्रश्न नंबर 8 क्या? एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह है। तो शिव। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफा, जो कि 1983 में यूनेस्को में शामिल कर ली गई। प्रश्न नंबर 9 क्या है? लाहौर लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहौर लोक नृत्य संबंधित है मेघालय राज्य से संबंधित है लाहौर लोक नृत्य। प्रश्न नंबर 10 क्या है? ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन थंडर 2020 संबंधित है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है ऑपरेशन थंडर 2020। प्रश्न नंबर 11 क्या है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उन जीवों को कहा जाता है जरायुज वीपी परस। उन जीवों को जरायुज वीवी परस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन था? तो ये है रानी रामपाल, जो कि हॉकी खिलाड़ी है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? क्या वित्त मंत्रालय ग्रामीण परिवारों को सीधा ऋण प्रदान करता है? तो नहीं, जो वित्त मंत्रालय वो ग्रामीण परिवारों को ऋण नहीं प्रदान करता है, ना ही आरबीआई बैंक भी ग्रामीणों को सीधा ऋण प्रदान करता है। 14वां प्रश्न क्या? डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो उसको क्या कहा जाता है? मुहाना होता है। जहां पर मीठा पानी और खारा पानी एक जगह मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? मुहाना, पानी का आने जाने का स्थल। प्रश्न नंबर 15 क्या है? केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में डैश तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो यह किया जाता था 1.5 लाख रुपए की राशि का।
प्रश्न नंबर 16 क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है संसद में गणपूर्ति 1/10 बेटे 10 है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को इसकी राज्य की स्थापना हुई है, उत्तराखंड राज्य की। प्रश्न नंबर 18 क्या है, किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपेटर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सल्टपेटर भी कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। प्रश्न नंबर 19 क्या है, हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, मतलब खेली जाती है, तो उसको कहा जाता है खरेती, उसका नाम है मार्शल नृत्य शैली का। प्रश्न नंबर 20 क्या है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी डैश ने की थी? तो ये किसने की है? ये भारत देश के द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो किसकी ओर होती है? भूमध्य रेखा की तरफ होती है, 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ होती है गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं जिन्हें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक ही राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। 1975 में ये राज्य भारत में मिला और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 क्या, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 352, यह राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। प्रश्न नंबर 24 क्या है, अमूल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय। 1946 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। यह कंपनी दूध से संबंधित जैसे घी, मक्खन आदि इन चीज़ों का उत्पादन करती है। प्रश्न नंबर 25 क्या है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो वह निर्वात में नहीं कर सकती।